नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सावन महीने की शुरुआत सोमवार से हुई है। इसे बहुत ही विशिष्ट माना जा रहा है। पहली सोमवारी पर चाईबासा सहित पूरे जिले में शिवालयों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोल्हान के बाबा धाम के रूप में प्रसिद्ध गोइलकेरा के महादेव साल धाम में सावन की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। यहां सोमवार की सुबह से ही भक्तों का आगमन शुरू हो गया था। शिव के भक्त सड़क और ट्रेन दोनों ही मार्गों से यहां दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। सावन के महीने में एक महीने तक यहां श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम के अलावा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, खूंटी और झारखंड से सटे उड़ीसा के क्षेत्र से शिव भक्त यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। सावन को देखते हुए मंदिर परिसर को पूरी तरह व्यवस्थित और सुसज्जित किया जाता है। भक्तों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महादेव साल धाम के अलावा नौमुंडी के पास स्थित मुर्गेश्वर महादेव, जगन्नाथपुर के रामतीर्थ, हाकुयम, चाईबासा के डोंका साई, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, शिवा तालाब मंदिर, पुलिस लाइन, चाईबासा रेलवे स्टेशन सहित अन्य मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। लोगों ने विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर जाने से सरकारी कार्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। राज्य के सभी जिलों में समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला स्तर के कार्यालयों और प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों को मिलाकर कुल 198 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी के हड़ताल पर जाने से जिला स्तर के कार्यालयों और प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया है। कार्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वह लंबे समय से सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। इस कारण मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा है। जिला समरालय संवर्ग अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आज 22/7/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुआ है। राज्य के आह्वान पे हम लोग 14/7/2024 को 24 जिला के अनुसूचित कर्मचारी समरालय संवर्ग के द्वारा रांची में महाधरना दिया गया है और सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं करने के कारण हम लोग 16 तारीख को काला बिल्ला लगाया और 17/8 को कलमबंद हड़ताल की है और 20/7 को कैंडल मार्च निकाले सांकेतिक रूप से सरकार को अपनी बातों को रखने के लिए। सरकार के द्वारा अभी तक हम लोग को मांगों को कोई सुना नहीं गया, जिससे बाध्य होकर हम लोग 22/7/2024 आज के दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुए। जिले में कितने कर्मचारी हैं? समाहरणालय संवर्ग में टोटल कितने लोग हैं? चाईबासा जिले में 198 हैं। सभी प्रखंड अंचल से शामिल हुए हैं हड़ताल में। स्कूल रुआर 2024 के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में उपस्थित हो। इस बात को शिक्षकों को समझना होगा। बच्चे कैसे स्कूल पहुंचे और शिक्षा ग्रहण करें, इसे भी समझने की जरूरत है। सिर्फ नामांकन करना ही प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को 100% शिक्षा देना भी शिक्षक की जिम्मेदारी है। शिक्षक इस बात का ध्यान दे कि कम से कम बच्चे स्कूल से अनुपस्थित न हो, ताकि सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा बच्चे ग्रहण कर सके और शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझें। उन बच्चों को भी शिक्षा मिले, तो सारे स्टेक होल्डर को, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, इसके बहुत सारे कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर भी होने हैं, ग्राम स्तर पर भी होने हैं, स्कूल स्तर पर भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करती है।
तो आप सब लोगों का, लेकिन इस सारे स्ट्रक्चर के पीछे जो मेन रोल है, मेन काम जो करना है, वो आप लोग बीआरपी हैं, सीआरपी हैं, हमारे ब्लॉक के एजुकेशन के जो ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, आप सब लोगों की मेन जिम्मेदारी कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं छूटे जिसका स्कूल में एडमिशन होने का उम्र हो गया है और वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। और यदि कोई बच्चा किसी भी कारण, चाहे वो बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, वो आदमी, उस बच्चे की कोई स्पेशल नीड्स है, उस बच्चे को, किस बच्चे को, हर बच्चे का अपना लर्निंग का एक लेवल होता है, उस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम की ये उपलब्धि होगी कि हमारा जो भी शिक्षा विभाग के कर्मी हैं, वो हमारे यहाँ से एक भी बच्चा जिला में ऐसा नहीं बचेगा जो स्कूल में नहीं जा रहा है या जिसका स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसका स्कूल में उपस्थिति नहीं है। आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और इस 100% कार्य को पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आदिवासी उरांव समुदाय की बैठक कुड़ुक सामुदायिक भवन पुलहातू में अध्यक्ष संजू तिर्की की अध्यक्षता में हुई। इसमें स्थापना दिवस कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस वर्ष के स्थापना दिवस के अवसर पर कक्षा 9वीं से 11वीं तक के छात्र छात्राओं का टैलेंट हंट प्रतियोगिता कराया गया, जो काफी सफल रहा। बैठक में कहा गया कि समाज के संरक्षण में छात्र छात्राएं एवं बेरोजगारों को टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न क्षेत्र में रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर अवसर का लाभ लेना चाहिए। निःशुल्क प्रशिक्षण कराया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित भी प्रशिक्षण कराया जाएगा, जो 4 माह का कोर्स है और यह सशुल्क है। पूरे प्रशिक्षण अवधि का शुल्क 5,000 रुपए है। संघ ने यह निर्णय लिया है कि सशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक प्रथम बैच के 10 छात्र छात्राओं को शुल्क की आधी राशि अर्थात 2,500 रुपए अनुदान स्वरूप समाज की ओर से प्रदान की जाएगी। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्र छात्राओं का निःशुल्क कोचिंग क्लास अगस्त-सितंबर महीने से आरंभ करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। स्थापनाकर्ता के परिवार के सदस्यों में भरत खलखो, चंदन कच्छप एवं मोनू कच्छप को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मैट्रिक एवं इंटर में उत्तीर्ण छात्राओं खुशी लकड़ा और अनामिका कच्छप को सम्मानित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला योगासन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन चाईबासा के कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता आगामी 11 अगस्त को करवाने का निर्णय लिया गया। सचिव कन्हैया लाल अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के द्वारा राज्य योगासन एसोसिएशन के द्वारा निर्देशित विभिन्न योग मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाना है। इसमें आयुवार बनाए गए ग्रुप 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 21 और 21 से 24 शामिल हैं। इस प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागी आगामी 24 और 25 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रतिभागी अपने विद्यालय प्रबंधन से या योग प्रशिक्षक सुमित कुमार विश्वकर्मा, सुनील प्रजापति या फिर विकास उद्राजका से संपर्क कर सकते हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी समय में चाईबासा में राष्ट्रीय स्तर के योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने गोइलकेरा प्रखंड के महादेव साल धाम स्थित स्टेशन में
5 जोड़ी एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों का अस्थायी ठहराव की मांग रेलवे से की है। इस संदर्भ में उन्होंने चक्रधरपुर के डीआरएम को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने मांग की है कि गोइलकेरा के प्रसिद्ध बाबा महादेवशाल मंदिर स्थित स्टेशन में सावन महीने के श्रावणी मेला के दरमियान शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एर्नाकुलम एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस, अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा सीएसटीएम एक्सप्रेस को महादेवशाल मंदिर स्थित स्टेशन में ठहराव दी जाए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। राज्य स्तरीय सुब्रतों का फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 में अंडर 15 बालक वर्ग में संत जेवियर्स उच्च विद्यालय लुपुंगुटू चाईबासा की टीम ने पेनल्टी शूट आउट में संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय गुमला को पराजित कर राज्य की विजेता टीम बनने का गौरव हासिल किया है। सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना समिति की बैठक अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर शिवचरण हासदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कराईकेला के ओटार ग्राम निवासी राजकुमार महतो जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके इलाज हेतु दिए गए आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गई। आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।